ये खालिस्तानी आतंकी नहीं है। खालिस्तान जब वजूद में नहीं है तो उसका आतंकी कैसे हो सकता है? तुम हमारे साथ हो या तुम अपने मुल्क में अपने सिटीजन पन्नून के साथ हो, टकने तोड़कर इन लोगों का मिसाल बनाओ और इन लोगों को अंदर डालो। खिलवाड़ की धमकी कुछ नहीं होती। अब बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड की, और अब आएगा दूसरा सवाल वीडियो के एंड में। किया किसी और ने और भुगत कोई और रहा है, किया किसी और सरकार ने और भुगत कोई और सरकार रही है, किया किसी और की दादी ने, हुआ किसी और के पापा के जमाने पर। तो साथियों, अमेरिकन आतंकी ने भारत को एक बार पुनः धमकी दी है कि नवंबर 1 और नवंबर 19 के बीच में एयर इंडिया से हवाई यात्रा ना करना, तुम्हारी जान माल को खतरा हो सकता है। इस धमकी पर विश्लेषण करेंगे। पुराने एक 1985 के कनिष्का बॉम्बिंग से इसको जोड़कर देखेंगे। इस धमकी में कितनी गहराई है, वेस्टर्न कंट्रीज के क्या डबल स्टैंडर्ड हैं, कनिष्का बॉम्बिंग से जुड़ी बातें, कनिष्का बॉम्बिंग से कुछ जुड़ी हत्याएं, इन सब को जोड़कर एक मैं आज सेमी कंक्लूजन पर पहुंचूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे सेमी कंक्लूजन से या मेरे दो सवालों से जो आज के मैं वीडियो में पूछूंगा, आप लोग किस हद तक सहमत हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अमेरिकी आतंकी पन्नू, जी हां, डुअल सिटीजनशिप है, अमेरिका का सिटीजन है, अमेरिका ने प्रोटेक्शन दे रखा है, कनाडा का भी सिटीजन है। ये खालिस्तानी आतंकी नहीं है। खालिस्तान जब वजूद में नहीं है तो उसका आतंकी कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का आतंकी हो सकता है, पर खालिस्तान का आतंकी कैसे हो सकता है? ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो बोले जाते हैं। खालिस्तानी आतंकी, निज्जर एक कैनेडियन आतंकी था, पन्नू एक अमेरिकन आतंकी है। तो पहला मेरा आज वीडियो का यह सवाल है, पहले कमेंट करके इस सवाल का जवाब दे दीजिए। उसके बाद जो सेकंड सवाल होगा वो वीडियो के एंड में आएगा, तो सेकंड कमेंट करके उस वीडियो का जवाब प्लीज दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो 1 नवंबर से लेके नवंबर 2019 तक आपको ये धमकाया गया है अमेरिकी आतंकी द्वारा कि आप हवाई यात्रा नहीं करेंगे, कुछ भी जान माल का खतरा हो सकता है, यानी कोई मिड एयर बॉम्बिंग हो सकती है। इसी के चलते इस धमकी को 1984 के जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उससे जोड़कर देखा जा रहा है। देश की राजनीति की बात करूं तो बड़ी हंसी आती है सोचकर कि किया किसी और ने और भुगत कोई और रहा है, किया किसी और सरकार ने और भुगत कोई और सरकार रही है, किया किसी और की दादी ने, हुआ किसी और के पापा के जमाने पर, और बेचारा भुगत कोई और रहा है और झेल किसी और झेलना किसी दूसरे को पड़ रहा है। अब बात करते हैं बॉम्ब थ्रेट की। इस बॉम्ब थ्रेट के साथ कम से कम 100 बॉम्ब थ्रेट पिछले 15 दिन में भारत की अलग अलग एयरलाइंस, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे विस्तारा हो, सबके लिए आ चुकी है। फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो रही हैं, फ्लाइट्स कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करी जा रही है, एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। ये साथ साथ तमाशा और चल रहा है। इसके साथ साथ ये ट्रेन को गिराने की कोशिश, वो ट्रेन को गिराने की धमकी, वो ट्रेन की पटरी में कभी सिलेंडर रखा जा रहा है, कभी सीमेंट की बोरीज पे सैक्स रखे जा रहे हैं, कभी पेड़ काट काट के रखे जा रहे हैं। ये सिलसिला और एक साथ चल रहा है। और ये जितनी भी एयरलाइंस को लेके धमकियां आई हैं, सब ये हॉक्स कॉल मानी जा रही हैं। कोई कह रहा है ये ऐसे हो गई, कोई कह रहा है मजाक में हो गई, कोई कह रहा है किसी ने कर दिया, कोई कह रहा है पटरी में नशे में किसी ने लकड़ी काट के रख दी, कोई कह रहा है किसी ने शैतानी में सीमेंट की बोरियां रख दी। यहां मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, इसको आज हिंदू मुसलमान से जोड़ के ना देखिएगा। ये पूरे देश की मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं। इसकी क्या ये चीज माफी के लायक है कि तुमने नशे में ये चीज रख दी? ये एक सामूहिक हत्या का सबब बन रहा है। मैं दोनों धमकियों को जोड़ के चल रहा हूं। अभी पन्नू की बात शुरू में की थी, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं। सामूहिक हत्या, ये यूएपीए के अंडर आने वाले अपराध हैं। तुमने नशे में किया हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये अगर धमकियां दे रहे हो, या ट्रेन की पटरियों पर सीमेंट की बोरियां और सिलेंडर और वगैरह वगैरह रख रहे हो, ये यूएपीए के अंडर आने वाले ये अपराध हैं।
टकने तोड़कर इन लोगों का मिसाल बनाओ और इन लोगों को अंदर डालो। खिलवाड़ की धमकी कुछ नहीं होती, खिलवाड़ की धमकी और खिलवाड़ पटरी पर ये चीज रख दी और वो चीज रख दी रील बनाने के लिए, ये कुछ नहीं होती। तो पहली चीज, ये धमकियां भी और ट्रेन की पटरियों पर चीजें रखे जाना एक खिलवाड़ नहीं है, एक शैतानी नहीं है, एक नशे की हालत में मैंने ये कर दिया तमाशा देखने के लिए ये नहीं है। सबको अंदर डालो। अब बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड की, और अब आएगा दूसरा सवाल वीडियो के एंड में। द फाइव आइज, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये फाइव आइज बहुत बड़े पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड बने हुए हैं। यूनाइटेड नेशन तो रिडंडेंट हो गया है, लेकिन ये बहुत नेतागिरी करते हुए मिलते हैं। इनकी सरजमी पर बैठकर इनका सिटीजन भारत के प्लेन उड़ाने की, सामूहिक हत्या करने की, और जिस प्लेन में पूरी दुनिया के नागरिक हो सकते हैं, जैसा कि 1985 में हुआ था, खुली बार बार धमकी दे रहा है। और ये सरजमी पर अपनी बैठकर उसको ये धमकी देते रहते हैं, अलाउ कर रहे हैं। और ये वो दोगले लोग हैं जो 9/11 के बाद न्यूयॉर्क के रबल के नीचे खड़े होकर इनका प्रेसिडेंट बोल रहा था, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद देम, यानी या तुम हमारे साथ हो या तुम आतंकियों को साथ हो। तो आज हमारे देश से एक आवाज उठनी चाहिए जो इनके प्रेसिडेंट से पूछे, यू आर विद अस और यू आर विद देम, तुम भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ हो, लोकतंत्र के साथ हो, जो आतंक के खिलाफ हमेशा लड़ता आया है अपने लिए और दुनिया के लिए। तुम हमारे साथ हो या तुम अपने मुल्क में अपने सिटीजन कानून के साथ हो। काश इस भारत से ऐसी आवाज उठे, और आज ना उठे। अगर भारत एक विश्व शक्ति बने तो आज से 10 और 15 साल बाद उठे। मैं दुआ करता हूं कि मैं ये दिन भारत का देखने के लिए जिंदा हूं। जो धमकी इस अमेरिकन आतंकी, नोट करिएगा फिर से, स्टार्ट कॉलिंग हिम एन अमेरिकन टेररिस्ट, पन्नू इज नॉट ए खालिस्तानी टेररिस्ट, इस अमेरिकन आतंकी ने दी है। ऐसा नहीं है कि भारत ने ऐसी धमकी का दर्द नहीं देखा। इसी बिल्कुल रेप्लिका धमकी का दर्द भारत ने जून 23, 1985 में देखा था, जब कनाडा, यूके, इंडिया फ्लाइट में कनिष्का अटलांटिक के ऊपर इसमें विस्फोट हुआ था और 329 लोग बेगुनाह अलग अलग नागरिकता के भी, जिसमें कनाडा और अमेरिका के भी नागरिक थे, वो मारे गए थे। उस हत्या से मैंने जोड़ा था, इस घटना से जोड़कर एक और बात बताऊंगा। रिपुदमन मलिक को इस हत्या में, और एक कोई और बंदा था, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूं, उनको इस हत्या के आरोप में पकड़ा जाता है। 2005 आते आते उनको इसमें एक्विट कर दिया जाता है, कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा जाता है। 2022 में रिपुदमन मलिक की इसी जगह जहां निज्जर की हत्या हुई है, जहां पर निज्जर का द कैनेडियन टेररिस्ट जो मारा गया है उसका बड़ा बोलबाला था, 2022 जुलाई 14 को रिपुदमन मलिक की हत्या कर दी जाती है। रिपुदमन मलिक कौन? जो 1985 की कनिष्का की बॉम्बिंग में इसको इन्वॉल्व पाया गया था कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन 2005 में सबूतों के अभाव में इसको छोड़ दिया गया था। 2022 में ब्रिटिश कोलंबिया, जहां निज्जर मारा गया था, वहां इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2 हायर्ड असैसिन पकड़े जाते हैं, फॉक्स एंड लोपेस। वो लोग इस हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला, 2 साल हो गए, कि इस हत्या के पीछे हाथ किसका था। रिपोर्ट्स बताती हैं इस हत्या के पीछे निज्जर का आईएसआई के साथ हाथ मिलाने के बाद इसकी हत्या कराई गई थी रिपुदमन मलिक की, क्योंकि रिपुदमन मलिक खालिस्तान मूवमेंट से हटकर प्रो इंडिया अपना ओपिनियन बनाने लगा था, और इसने लेटर्स लिखे थे नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें इसने नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की थी, खुले मन से प्रशंसा की थी। 1984 के राइट्स के जो केसेस पुनः मोदी जी की गवर्नमेंट ने खोले थे, उसकी इसने प्रशंसा की थी। अब सवाल उठता है कि कनिष्का बॉम्बिंग के पीछे कैसे आप लोगों को इनका डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। आप लोगों को साथियों जानकर बड़ी हैरानी होगी, यकीन ना आए तो जरा स्क्रॉल करके चीज को ढूंढिएगा। ये तब मैंने पढ़ी थी तो मैंने भी सोचा था कि हद हो गई, तभी मुझे इजीली ढूंढने से ये चीज मिल गई।
जब कनिष्का की बॉम्बिंग की प्लानिंग चल रही थी तो कनाडा की CSIS, जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका एक अंडरकवर एजेंट, एक मोल उस प्लानिंग से जुड़ा हुआ था। वो पूरी प्लानिंग को होता हुआ देख रहा था और 1985 में भारत ने कनाडा को बोला था कि इस तरह से कोई बॉम्बिंग हमारी फ्लाइट पर हो सकती है जो ट्रिगर होगी आपके लैंड से, और कनाडा ने एक बात नहीं सुनी। आखिरी मौके पर वो जो अंडरकवर एजेंट था CSIS का, वो उस ग्रुप से विड्रॉ कर जाता है। कैनेडियन गवर्नमेंट उसको विड्रॉ करा देती है कि बाकी आगे अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, हर जगह के लोग मारे गए थे, तो कनाडा का उसमें नाम ना इन्वॉल्व हो। ये बात क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में आई थी और कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने इस चीज का उल्लेख किया था। सर्च करके देख लीजिएगा। ये है इन मुल्कों का डबल स्टैंडर्ड। अब जब निज्जर की हत्या होती है तो यही अमेरिका भारत पे फाइव आइज के साथ मिलकर यह आरोप लगा रहा है कि आप हमारे देश में, आपकी स्टेट एजेंसी आकर हमारे देश में आतंक मचा रही हैं। यह है इनका डबल स्टैंडर्ड। अब अपनी बात को खत्म करूंगा सिर्फ आप लोगों के साथ एक सवाल पूछकर। ब्रिक्स की समिट होने जा रही है। ब्रिक्स की समिट से पहले बड़ी एक खुशनुमा अच्छी खबर आई है, पॉजिटिव खबर आई है कि चाइना और भारत फिर से अपने बॉर्डर पर जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास हुआ है, दोनों के कमांडर्स के बीच में जो मीटिंग हुई है और हमारी MEA ने इसका अनाउंसमेंट किया है, इसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं कि ये पेट्रोलिंग कहां तक होगी। सवाल उठता है, क्या भारत का रुझान वेस्ट की तरफ होना चाहिए या भारत का रुझान एक ब्लॉक की तरह रशिया या चाइना की भी तरफ होना चाहिए, कोट अनकोट चाइना की तरफ भी होना चाहिए? मेरा सेमी कंक्लूजन यह है, क्या भारत को चाइना के साथ किसी तरह भी बैठ के आत्मसम्मान भी बचा रहे, भारत का सम्मान भी बचा रहे, चाइना की भी कुछ सुन ली जाए, भारत की भी कुछ सुन ली जाए, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, मध्यस्थता अगर करानी है तो रशिया की कराई जाए, और रशिया, चाइना और भारत क्या एक ब्लॉक में आकर वेस्ट की ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स को एंड आर्म ट्विस्टिंग पॉलिसीज को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चैलेंज कर सकती है या करना चाहिए? भारत को इंडिपेंडेंट एंटिटी के अलावा अगर रुझान दिखाना है किसी ब्लॉक की तरफ और उस रुझान के चलते कुछ अगर डिप्लोमेटिक एडजस्टमेंट्स भी करने हैं, तो मेरा सेमी कंक्लूजन यह है कि क्या वो भारत को चाइना और रशिया पे भरोसा करके इन पर करने चाहिए ताकि आगे जाकर फाइव आइज की दादागिरी से हम बच सकें, या इनकी तरफ और बड़ा रुझान दिखाना चाहिए और रशिया और चाइना से अपना बिल्कुल नाता खत्म कर देना चाहिए कि पता चल जाए कि अब हम इस ब्लॉक के हैं? तो यह है मेरा सेमी कंक्लूजन। इस पर जवाब जरूर दीजिएगा कि आप किस तरफ सोचते हैं। भारत कुछ एडजस्टमेंट करके चाइना और रशिया की तरफ चला जाए ताकि इनको चैलेंज कर सके, या कुछ एडजस्टमेंट कर कर इधर शिफ्ट कर जाए ताकि इनके इतना करीबी हो जाए ताकि भारत पर कम से कम फाइव आई जैसी चीज, या अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भारत को एक वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड नेशन माने। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।